उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के पेपर लीक से संबंधित 2-3 दिन से बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा इसमें राजनीति भी हो रही है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ कट ऑफ पर ही चर्चा करेंगे। कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ निकालने का जो सही तरीका होता है वह क्या होता है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपने वीडियो देखा होगा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हम लोग यहाँ पर कट ऑफ का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे कि ये ज्यादा जाएगा तो क्यों जाएगा और कम जाएगा तो क्यों जाएगा। पेपर लीक की जो वीडियो है वह अलग से बनाएंगे, उसमें भी एक विश्लेषण करेंगे कि इसका किस प्रकार से राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लेखपाल भर्ती का कट ऑफ हम लोग देखते हैं कि आपकी परीक्षा का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कट ऑफ होती है, जो सेफ स्कोर होता है, वह किन किन चीजों पर निर्भर करता है। और ये जो कट ऑफ बताई जा रही है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताई जा रही है। फाइनल जो कट ऑफ आएगी वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगी। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि यह जो यूट्यूब चैनल है बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है। जो हमारा दूसरा वाला चैनल है वो तो अच्छा चल रहा है, उसमें शिक्षक भर्ती की ही वीडियो आती है। आपका जो आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और रेलवे की जो परीक्षाएं हैं, एसएससी की परीक्षाएं हैं, उनके लिए अलग से अपना यूट्यूब चैनल बनाया गया है। तो अभी आप लोग अगर इस पर वीडियो देख रहे हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं कट ऑफ किन किन चीजों पर निर्भर करती हैं। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन चर्चा करना आवश्यक है। 2-3 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि लेखपाल भर्ती का कट ऑफ जाएगा तो इतना जाएगा और क्यों जाएगा। ठीक है, तो पहली बात होती है पेपर आसान की। तो पेपर आसान तो कोई कह नहीं रहा है, पेपर कठिन ही है। और पेपर कठिन इतना है कि भैया उसमें बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो गई। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप सी के अनुसार जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में उनको पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले, यूट्यूब वाले उन सारी चीजों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आपके प्रश्न में नहीं मिलेंगे क्योंकि लेवल को हाई कर दिया गया है। जो एसएससी की परीक्षाओं का लेवल है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का लेवल है, वो प्रश्न आपके पेपर में डाले जा रहे हैं। जो 100 प्रश्न आपको मिले हैं उसमें कम से कम 25 प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ जैसी परीक्षाओं को मैच करते हैं। तो पेपर कठिन नहीं है, पेपर है खतरनाक। इसको कठिन नहीं कहते हैं, खतरनाक कहते हैं। और जब पेपर खतरनाक आएगा तो आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी, ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। ये जो लिखा गया है ये सारी चीजें, ये कट ऑफ के बारे में लिखा गया है, यहां पर आपके सारे कारण लिखे गए हैं। तो पहला ये कारण खत्म हुआ। दूसरा कारण होता है स्टूडेंट की संख्या। तो स्टूडेंट अगर कम होते हैं तो कट ऑफ कम जाती है, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। लेखपाल में लगभग 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। आप कहेंगे स्टूडेंट कम है तो कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए, सॉरी स्टूडेंट कम है तो कट ऑफ भी कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो भी सारे स्टूडेंट हैं वो उत्तर प्रदेश के टॉपर स्टूडेंट हैं। वह उत्तर प्रदेश के क्या है भैया, टॉपर स्टूडेंट हैं, पैट क्वालिफाई करके आए हैं। तो यानी कि स्टूडेंट जितने भी हैं वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो कट ऑफ को ये खींचकर ऊपर ले जाएंगे, कट ऑफ को कम नहीं करेंगे, खींचकर ऊपर ले जाएंगे। पेपर कठिन होने के कारण कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन सारे पढ़ने वाले और ब्रिलियंट बच्चे हैं इसलिए खींचकर इसे ऊपर ही ले जाएंगे। हमारे खुद के परिचित में 1-2 लोग हैं जो ग्रुप डी में हैं, कुछ लोग अपना बिहार में हैं, वो प्राइमरी वाला क्वालिफाई करके प्राइमरी या 6 से 8 वाला पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें भी उत्तर प्रदेश आना है तो उन्होंने भी लेखपाल का पेपर दिया है। तो ऐसे 3-4 लोग हैं जो सरकारी जॉब में हैं फिर भी लेखपाल का पेपर दे रहे हैं। उसके बाद भी आपका जो आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसमें बहुत सारी परीक्षाओं के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं और वो सारे लोग भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस लेखपाल भर्ती पेपर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, या फिर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, किसी का फिजिकल हो रहा है, अभी उनकी नौकरी लगी नहीं है लेकिन नौकरी लगने के वो चरण में हैं। दरोगा भर्ती वाले बच्चे जो हैं वह भी लेखपाल का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सभी लोग जो है कट ऑफ को खींचकर ऊपर ही ले जाएंगे। अब वैकेंसी की संख्या जो आपकी सीटें हैं उस पर बात करेंगे। सीटें लगभग 8000 हैं। जब सीटें कम होती हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाती है और सीटें ज्यादा होती हैं तो कट ऑफ कम जाती है। यानी इस हिसाब से हमारी कट ऑफ कम जानी चाहिए क्योंकि 8000 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत सारी भर्तियां 1000-2000 सीटें ही रहती हैं, इसमें लगभग 8000 सीटें हैं
जो कि बहुत ज्यादा है, तो इसके हिसाब से हमारी कट ऑफ कम रहनी चाहिए। तो अगर इन कंडीशन में देखें तो हमारी कट ऑफ कम रहनी चाहिए, हमारी कट ऑफ कम रहनी चाहिए, और एक कंडीशन बता रही है कि कट ऑफ ज्यादा रहना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव करती है। नेगेटिव मार्किंग में होता क्या है कि पिछली बार 83 आपकी कट ऑफ गई थी अनारक्षित वाली, तो उसको सोचकर इंसान चलता है, जो बच्चे होते हैं उसको सोच के चलते हैं कि मैं तो 100 नंबर का पेपर है, उसमें 85 क्वेश्चन तो करूंगा ही, 85 तो मेरे आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ऐसा अपने दिमाग में रख के वो चलता है। अब पेपर में गया, पेपर बहुत ही खतरनाक, वहां पर उसके 75 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हैं और उसके हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या है, मुझे 85 क्वेश्चन करना है, मुझे 85 क्वेश्चन करना है। और इस कंडीशन में जब वो तुक्का लगाना चालू करता है तो बहुत सारे प्रश्न गलत कर देता है, और जब प्रश्न गलत होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसका 1-2 पॉइंट यानी 0.25 या 0.5 या 0.75 नंबर कम होता है। ठीक है, और नंबर कम होने से जब उसका सिलेक्शन नहीं होगा तब बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये नेगेटिव मार्किंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अच्छे स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद हो जाता है। पिछली जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी 2019 में आई थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें पॉइंट से बहुत सारे बच्चे रह गए हैं। जो पिछला वाला लेखपाल था 22 वाला, उसमें भी पॉइंट से बच्चे रह गए हैं। जब आप किसी पेपर में फेल होते हैं, 3 नंबर 4 नंबर से फेल हो जाते हैं, 5 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो कोई दुख नहीं होता है। आपको पता है कि भैया मेरी जो मेहनत है, मेरी जो तैयारी थी उस लेवल की नहीं थी। लेकिन जब आप पॉइंट से रह जाते हैं ना, तो उसका दुख जो है आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं और बहुत तगड़ा होता है। तो अगर इनसे हम देखें तो हमारी कट ऑफ कम रहेगी, हमारी कट ऑफ कम रहेगी, बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पेपर भी खतरनाक था और ये सारी चीजें आपने विश्लेषण यहां से समझ लिया। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कट ऑफ की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे और जो हमारा आयोग है वो क्या करता है उस पर भी बात करेंगे। देखो, आयोग होता क्या है कि आयोग में जो 3 कैटेगरी होती हैं, जो अपना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वो जितनी परीक्षाओं का डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है, उसमें जो ऊपर के 3 कैटेगरीज होती हैं, अनारक्षित वाला और ईडब्ल्यूएस वाला और ओबीसी वाला, इनकी लगभग सेम कट ऑफ बनाता है, एक ही कट ऑफ बनाता है या बहुत ज्यादा अंतर करता है तो 1 से 1.5 अंक का अंतर ही करता है, यानी इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं करता है। इनमें फिर बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तब वहां पर सीटों की संख्या देखी जाती है और सीटों की संख्या के अनुसार आपका कट ऑफ 2-3 अंक ऊपर नीचे होता है, यानी कि जितना यूआर का होगा उससे 1.5 से 2 नंबर नीचे आपका ओबीसी और उसी के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस रहता है। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ में होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग ये करता है कि सबको बराबर मौका देता है और सबको जो है एक ही कट ऑफ पर लगभग ऐसा हो रहा है कि बुला लेता है। तो यानी कि आप अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को एक ही मान के चलिए, अगर बहुत ज्यादा अंतर रहेगा तो 1 नंबर का ही अंतर रहेगा। तो अगर एक ही मान के चलें तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है, जो यहां पर ये सारी चीजें हमने देखी हैं, पेपर देखा है, आप लोगों ने जो व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट किया है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है, जो और भी दूसरे चैनल की वीडियो देखी है वहां पर, और जो बच्चे कमेंट करते हैं टेलीग्राम पे, सबको जानने के बाद, सबको देखने के बाद इन 3 कैटेगरी की एक ही कट ऑफ बनेगी ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं भी बनेगी तो मैक्सिमम 1 नंबर का ही अंतर आएगा और कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ आपकी रहेगी 69। तो इन 3 कैटेगरियों में कट ऑफ आपकी 69 रहेगी। बहुत ही ज्यादा कट ऑफ है, बहुत ही कट ऑफ ज्यादा है। कट ऑफ इसलिए ज्यादा है क्योंकि भैया जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी टॉपर हैं, उत्तर प्रदेश के टॉपर स्टूडेंट हैं। पेपर खतरनाक था, कट ऑफ कम जानी चाहिए, लेकिन खतरनाक होने के बाद भी ऐसे स्टूडेंट हैं आपके लेखपाल भर्ती पेपर में जो आपका पेपर दे रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, जो आरओ एआरओ का पेपर भी दे रहे हैं और लेखपाल का पेपर देने भी आए हैं। तो आपका जो लेवल है वो ग्रुप सी का लेवल है, लेकिन ग्रुप बी वाली जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करने वाले बच्चे भी इसमें आ रहे हैं। इसलिए पेपर खतरनाक होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ इतनी ही जाएगी। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 5 नंबरों का अंतर होता है, 4 से 5 नंबरों का अंतर होता है, यानी 64। ये इसमें प्लस लगा लीजिए, ठीक है, ये मिनिमम बता रहे हैं, ये आपकी मिनिमम है। इसके ऊपर जितना नंबर रहेगा आप समझ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, सीटें आपकी 59 ही होगा। और ये ये 36 आरक्षण होता है, महिला का जो होता है वो 36 आरक्षण में आता है। तो 36 आरक्षण की और भी जो सीटें हैं उस पर सबका बताना मुश्किल है। फीएच
पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप का कितना जाएगा, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के जो आश्रित होती हैं, सबका बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन महिला का चूंकि आसान है इसलिए इसका बताते हैं कि इसका लगभग जो कट ऑफ रहेगा वो 65 प्लस रहेगा, यानी कि ये मिनिमम नंबर है। अगर आपके 69 नंबर हैं इन कैटेगरी में तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए। हाँ, मैक्सिमम एक नंबर ऊपर तो नहीं होगा, नीचे हो सकता है, ये 68 हो सकता है, ठीक है, ये 68 हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, इसके नीचे एक नंबर या मैक्सिमम 2 नंबर ही आ सकता है, और ये आपकी महिला की कट ऑफ है 65। तो ये एक जो कट ऑफ है 3-4 दिन बाद सोच समझ के सारा विश्लेषण करने के बाद बनाया गया है। ऐसे नहीं कि एग्जाम हो गया कुछ भी बना दो, उल्टा सीधा कुछ भी बना दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। मैक्सिमम अगर कम होगा तो 1 या 2 नंबर ही सारी कैटेगरी में कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो आपका लेखपाल वाली भर्ती है उसमें जो पेपर लीक का मामला चल रहा है उस पर भी एक विश्लेषणात्मक वीडियो बनाई जाएगी, वो उसके लिए हम लोग शाम को मिलते हैं। राजनीति बहुत हो रही है इसमें, तो राजनीति के कारण सारा मामला जो है गुड़ गोबर हो गया है, तो उस पर क्या है कैसे है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये नया यूट्यूब चैनल है। जो पुराना वाला द मास्टर चैनल है वो तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कराता है, वो तो अपना चल ही रहा है। आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, सारी चीजें अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।